हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ सेट का सिलेबस क्या होगा, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कोचिंग में कितना सिलेबस हो गया है, वहाँ पे कैसे प्रिपेयर करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आपको एक सीट तो 100% मिल ही जाए। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ तो गोल्डन रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक बहुत अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको फ्यूचर में भी मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ सेट के सिलेबस के बारे में। जो रिपीटर्स हैं उनको पता होगा कि नॉर्थ सेट का सिलेबस मतलब मेनली क्या रहता है। थोड़े बहुत चेंजेस आपके आ जाते हैं हर बार आपके पेपर पैटर्न इन सब चीज़ों में, लेकिन सिलेबस आपका अब तक का जो रहता है वो उनको पता होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं हर साल जो न्यू होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ सेट की सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस अच्छे से जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तभी आप जा कर के आपकी जो बिल्डिंग होगी वो भी स्ट्रांग रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखो, जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम है उसमें आपका सिर्फ नर्सिंग का नहीं पूछा जाता है, आपसे नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अपनी नॉन नर्सिंग की। उसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करके पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। तो नंबर 1 आपका आता है करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फेमस प्लेसेस, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन रिवर लेक्स एंड सीज स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब इंडिया जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ इंडिया के ही पूछे जाते हैं, आपके वर्ल्ड में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे। एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हर बार करंट अफेयर्स से आते ही आते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली आपका इलेक्शंस हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है, आपका फेमस प्लेसेस हैं आपके जैसे उनसे क्वेश्चन हो सकता है, पार्लियामेंट से हो सकता है। बाकी आपकी रिवर लेक्स, आपके जो स्पोर्ट्स करंट में अगर कोई चल रहा है आपका, या अभी अभी कोई एक जो मैचेस हुए हैं तो उनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक बुक का आपको यहाँ पे दे देंगे नाम और पूछेंगे कि ऑथर का नाम बताइए। ठीक है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स पूछे जाते हैं और डेज एंड डेट्स। ठीक है, डेज एंड डेट्स बहुत पूछा जाता है और ये आपका नर्सिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगर अभी यहाँ पे लगने वाला है सितंबर में, तो आपका उससे आसपास कोई भी जो डेज हुए होंगे, सपोज कर लो कोई भी डेज आपका हो, जैसे नर्सिंग डे की थीम क्या थी या फिर कुछ भी ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डेज एंड डेट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाकी लेटेस्ट जीके आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। ठीक है, आपके नॉर्थ सेट में आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट करा जाता है कि आप कितने अच्छे से ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की। आप एक पेन पेपर ले करके इस सारे सिलेबस को नोट भी कर सकते हो। तो नंबर 1 आपका आता है प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, चेन रूल्स हो सकते हैं आपके, वॉल्यूम और सरफेस एरिया से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। आप 1 से 2 क्वेश्चन आप ज़रूर देखोगे कि आपके नॉन नर्सिंग के पार्ट में इससे मिलने वाले हैं। अब कुछ यहाँ पे और टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, HCF एंड LCM हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ऑफ पार्टनरशिप, इनसे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, तो इतना आपका ये पूरा पूरा हो गया एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो देखो, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश को कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे करके करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को ऐसे बहुत हाई फाई नहीं पूछी जाती है आपसे। आपकी जो बेसिक इंग्लिश होती है आपकी 9th 10th 11th 12th की, बस वही इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो इतना डरना नहीं है, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन ही हार्डली आते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, थोड़े दिन भी अगर पढ़ते हो तब भी हो जाएगा। तो आपके टॉपिक्स हैं वोकैबुलरी, आइडम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके
इंग्लिश से हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो। अगर दिन का आधा घंटा भी देते हो इनको, तब भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये हो गया अब तक का हमारा नॉन नर्सिंग का सिलेबस। अब बात करने वाले हैं हम नर्सिंग की, जो हमारा मेन पोर्शन है, मेजर पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि प्री में भी आपके 80% क्वेश्चन नर्सिंग से आते हैं और बाकी मेंस में तो आपका पूरा का पूरा 100% नर्सिंग से ही आता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। तो देखो, नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो है ना आपके, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मेजर और माइनर। अब ऐसा कोई एम्स ने बोला नहीं है मेजर माइनर का, लेकिन जो हमने अपने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं उनको दिमाग में रखते हुए ये क्राइटेरिया सेट करा गया है कि हाँ, कुछ सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट से आपके सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स की। तो आपकी MSN हो गया, यानी कि मेडिसिन और सर्जिकल नर्सिंग जो आपकी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, आपकी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने फार्माकोलॉजी को मेजर में क्यों रखा है, फार्माकोलॉजी तो मेजर में नहीं आता है। तो देखो, ऐसा नहीं है, पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपके फार्मा से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मा नहीं आती है, आपकी MSN आपके अदर सब्जेक्ट से को रिलेट करके वो आपसे फार्मा के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके ड्रग ऑफ चॉइसेस पे, आपके लिथियम पे, डिगॉक्सिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए फार्माकोलॉजी को आप स्किप नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ करके आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ो, पर फार्माकोलॉजी के जो कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये हो गए आपके MSN और आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ माइनर सब्जेक्ट्स की। तो देखो, जो माइनर है मैंने 2 पे स्टार मार्क कर रखा है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो रिसर्च, अब ट्रेंड बदला है पेपर का, रिसर्च और मैनेजमेंट से क्वेश्चन आने लगे हैं और अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्सेट में आए हैं, अगर आप देखते हो तो ESIC और बहुत सारे जो प्रीवियस में पेपर हुए हैं उनमें भी रिसर्च और मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये अच्छा भी है, क्योंकि नर्सिंग जो है आपका वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होने लग गई हैं। ठीक है, एज अ नर्स हमें मैनेज ही करना होता है, तो मैनेजमेंट और रिसर्च को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, रिसर्च और मैनेजमेंट को पढ़ लेना। ठीक है, भले ही लास्ट के वीक में पढ़ो, पर रिसर्च और मैनेजमेंट पढ़ के जाना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ लेना। बाकी बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और इस तरीके से आपके जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिसर्च और बाकी माइनर सब्जेक्ट्स। अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, क्योंकि कोचिंग में कितना सिलेबस हो गया है, मेरे फ्रेंड का कितना हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो, आपने क्या करना है कि अपने थ्योरी नोट्स कंप्लीट तो करो, लेकिन इस चक्कर में मत पड़े रहना कि एक बार पूरे नोट्स कंप्लीट कर लूँगा, कर लूँगी, तब जा करके रिवाइज करूँगा। नहीं, आपने क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपके थ्योरी नोट्स होते जा रहे हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा लिखा हुआ रिवीजन एज मच एज यू कैन, जितना भी आप रिवाइज कर सकते हो करो, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को जितना भी रिवाइज कर सकते हो करना है आपने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि माइनर लेके बैठ जाते हो पहले उनको रिवीजन कर रहे हो, नहीं, मेजर सब्जेक्ट्स उठाओ। सपोज करो कि आपकी MSN पूरी हो गई है, फंडामेंटल नहीं हुई है, अब वेट नहीं करना है कि पहले एक बार मेरे सारे मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे फिर रिवाइज करूँगी, नहीं, MSN हो गई है, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो, रिवीजन की कोई एक लिमिट नहीं सेट है कि हाँ आपने 5 बार, 10 बार कि 4 बार रिवाइज कर लिया तो अब आपकी सीट जो है वो आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी। ठीक है, एक कोट यहाँ पे सबने सुना होगा कि 100 बुक्स को एक एक बार पढ़ो या फिर एक बुक को 100 बार पढ़ लो। तो हम क्या फॉलो करेंगे कि हमें 100 बुक्स नहीं पढ़नी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100 बुक्स मैंने पढ़ ली, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं एक ही बुक को 100 टाइम्स पढ़ लूँगी तो बेटर है कि मुझे जो वो बुक है ना उसका मोस्टली 80% कंटेंट जो है ना वो मेरे माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ इस बुक में ये है। तो वही करना है, बुक्स को लिमिटेड रखना है, नंबर ऑफ़ बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपने, अपने बुक्स को लिमिटेड रखो, अपने नोट्स को लिमिटेड रखो और जितना ज़्यादा हो सकता है उनको रिवाइज करो। ठीक है, ये पहला गोल्डन रूल हो गया आपका। अब नेक्स्ट गोल्डन रूल आता है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिव्यू योर मिस्टेक्स। ठीक है,
क्या करना है आपने, कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, दिन की 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो गलत हुए, जो निगेटिव हुए, उनको पलट कर नहीं देखते हैं। तो वो गलती आपने नहीं करनी है। जितने भी आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, भले ही दिन के 300 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो निगेटिव हुए हैं उनको शाम को एक बार देखो कि वो टॉपिक आपको नहीं आता है या फिर आपकी सिली मिस्टेक थी, आपने पढ़ने में कुछ गलती करी, क्या हुआ, ठीक है। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो जाओ उस टॉपिक को उठाओ, जाके फिर से पढ़ो, ठीक है। अगर सिली मिस्टेक थी तो कोशिश करो कि सिली मिस्टेक्स ना हो। तो क्या करना है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन साथ साथ अपनी गलतियों को भी ध्यान देना है, क्योंकि गलतियों को नहीं सुधारोगे तो डेली के 500 के 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। बात क्लियर कट है, थोड़ी ख़राब लग सकती है बट सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करनी है, मिस्टेक्स को देखना है, मिस्टेक्स को सुधारो, मिस्टेक्स पे काम करो, सिलेक्शन खुद तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए नॉट सेट से रिलेटेड, ठीक है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना हेल्पफुल। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैंने लिंक्स पिन कर रखे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।